ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं अस्पताल में रेप। खबर फरीदाबाद से है, जहां अस्पताल में तीसरी मंजिल पर चल रहे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आपको बता दें हार्ट सेंटर में एक महिला कर्मचारी के साथ हार्ट सेंटर में काम करने वाले 3 कर्मचारियों द्वारा रेप की कोशिश करने और छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रेप व अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। फरीदाबाद के एनआईटी महिला थाने में दर्ज एफआईआर के मुताबिक पीड़िता महिला 2018 से बादशाह खान सिविल अस्पताल की तीसरी मंजिल पर चल रहे आपको बता दें हार्ट सेंटर में बतौर जीडीए की नौकरी करती थी, जिसका हार्ट सेंटर में आए मरीजों की देखने का काम था। महिला का आरोप है कि 2023 में पीयूष श्रीवास्तव नाम का एक व्यक्ति ने फाइनेंस मैनेजर के तौर पर हार्ट सेंटर में काम करने के लिए नौकरी ज्वाइन की थी। फरवरी 2023 में उसने उसे 3 बजे डॉक्टर के कमरे में पानी लेकर बुलाया और पानी पीने के बाद उसने उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए जबरदस्ती की। जी देखिए, ये एक जो पीड़िता हमारे पास आई थी तो हमने मुकदमा दर्ज किया। जो भी उसने अपनी एप्लीकेशन में लिख कर दिया उन्हीं धाराओं के तहत हमने उसमें छेड़छाड़ के आरोप थे। और जो आरोपी है जिसमें कि 3 आरोपी हैं, तो पीयूष श्रीवास्तव का जो नाम है वो उसमें रेप करना उसने लिखा हुआ है कि रेप किया है पीयूष श्रीवास्तव ने। तो बाकी इसमें जांच चल रही है और आरोपियों के खिलाफ हम जो भी पुख्ता सबूत हमारे सामने आएंगे और लड़की से भी गहनता से पूछताछ की जाकर और इसमें हम बिल्कुल फेयर इन्वेस्टिगेशन करके ही किसी रिजल्ट पर पहुंच पाएंगे। जी देखिए, ये एक जो पीड़िता हमारे तो फरीदाबाद से यह मामला महिला कर्मचारी से रेप की वारदात का यह मामला सामने आया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज सूर्यवंशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, महिला कर्मी के साथ रेप की वारदात ये सामने आई है, क्या है पूरा मामला? बता दें कि फरीदाबाद के सिविल अस्पताल की घटना है, जहां पर फरीदाबाद का सबसे बड़ा हॉस्पिटल इसे माना जाता है, जहां पर इस तरह की निंदनीय जो घटना है वो हॉस्पिटल के अंदर हुई है, जहां तीसरी मंजिल पर हार्ट सेंटर की में काम कर रही महिला ने ये आरोप लगाया है कि 3 युवकों ने उनके साथ छेड़खानी की है, जिसका जो मामला है वो प्रशासन की तरफ से अब दर्ज किया गया है और पुलिस प्रशासन की तरफ से अब जांच गहनता से चल रही है कि जो भी दोषी है उसमें पाया जाएगा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और बता दें कि जिस तरह से फरीदाबाद के जो आम लोगों के लिए सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जहां पर खुद महिला कर्मचारी ठीक नहीं है, तो आम पब्लिक के साथ किस तरह का बर्ताव कहीं ना कहीं उसके अंदर होता होगा। इस तरह की जो जांच है हालांकि वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। और बता दें कि अब प्रशासन ने मामला दर्ज आने की जांच पूरी शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपी को पकड़ने की जो बात है वो फरीदाबाद प्रशासन की तरफ से की जा रही है। जी मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो 3 कर्मचारियों ने महिला कर्मचारी से रेप की कोशिश की। और अगली हम खबर की बात करते हैं अब मूल्यांकन की घड़ी। दरअसल खबर राजधानी लखनऊ से है। माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड से जुड़ी खबर है, जहां 10वीं और 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का कल से मूल्यांकन शुरू होगा। प्रदेश भर में बनाए गए हैं 261 केंद्रों पर यह मूल्यांकन होगा। सीसीटीवी की निगरानी में जांची जाएंगी उत्तर पुस्तिकाएं। लगभग 3 करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं को 15 दिनों में जांचना होगा। बोर्ड मुख्यालय से मूल्यांकन केंद्रों की लाइव निगरानी होगी। मूल्यांकन केंद्रों पर वॉइस रिकॉर्डर के साथ सीसीटीवी लगाए गए हैं। मूल्यांकन केंद्रों पर बाहरी के प्रवेश पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। बाहरी व्यक्ति के पहुंचने पर जिम्मेदारों के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर। बोर्ड मुख्यालय की तरफ से मूल्यांकन केंद्रों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। अप्रैल के आखिरी तक 10वीं और 12वीं की परीक्षा के परिणाम आने की संभावना है। 25,56,992 परीक्षार्थी 10वीं परीक्षा में शामिल हुए। वहीं 12वीं में 25,77,733 परीक्षार्थी शामिल हुए। 10वीं में 1,75,224 परीक्षार्थियों ने परीक्षा नहीं दी। वहीं 12वीं में 1,27,284 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ी। 24 फरवरी से 12 मार्च के बीच आयोजित हुई बोर्ड की परीक्षा और अब मूल्यांकन की बारी है। तो 25,56,000 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है 10वीं में। वहीं 12वीं में 25,77,000 परीक्षार्थी ने परीक्षा दी है। और इस बीच अगली अहम खबर सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है मैनपुरी से। अगली अहम खबर सामने आ रही है। नरसंहार पर न्यायालय ने सुनाया है फैसला।
फिरोजाबाद के देहुली में हुआ था नरसंहार। तो कोर्ट ने 3 आरोपियों को सुनाई है फांसी की सजा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कोर्ट ने 50,000 रुपए का लगाया जुर्माना। 17 हथियारबंद बदमाशों ने की थी फायरिंग। 18 नवंबर 1981 की शाम की थी यह घटना। 23 लोगों की मौके पर हुई थी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं इस वक्त की सुर्खियों का। 286 दिन बाद सुनीता विलियम्स ने मुस्कुराते हुए पृथ्वी पर वापसी। कैप्सूल से निकलने के बाद अस्पताल ले जाया गया। भारत की बेटी ने अंतरिक्ष को दी मात। नागपुर हिंसा मामले में 50 गिरफ्तार। पुलिस ने निकाला रूट मार्च। हिंसा वाले इलाकों में काबू हालात। कर्फ्यू जारी। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती। महाराष्ट्र के पुणे में बड़ा हादसा। कंपनी कर्मचारियों को ले जा रही बस में लगी आग। चालक की जलकर मौत। कंपनी के 12 कर्मचारी थे सवार। जम्मू टेरर फंडिंग मामले में बड़ी कार्रवाई। आतंकी समर्थकों के 10 ठिकानों पर एनआईए की रेड। घुसपैठ से जुड़े मामलों की जांच में एनआईए का बड़ा एक्शन। रंग पंचमी पर बाबा महाकाल को अर्पित किया गया केसर का जल। श्रृंगार के बाद की गई भस्म आरती। मंदिर में रंग खेलने पर प्रतिबंध। पिछले साल हुई थी आग लगने की घटना। दिल्ली में तेज हवाओं के साथ 32 डिग्री पहुंचा तापमान। यूपी, बिहार और आज बारिश के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ की खबर के साथ। यूपी में 16 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर। अंजलि विश्वकर्मा एडीसीपी कानपुर कमिश्नरेट बनी। शौव्या गोयल को एडीसीपी नोएडा कमिश्नरेट। आदित्य एडीसीपी आगरा कमिश्नरेट बने। कुंवर आकाश सिंह एएसपी ग्रामीण मुरादाबाद। अनंत चंद्रशेखर अपर पुलिस अधीक्षक चंदौली। किरण यादव एडीसीपी लखनऊ कमिश्नरेट बने। आदित्य एडीसीपी आगरा कमिश्नरेट बने। कुंवर आकाश सिंह एएसपी ग्रामीण मुरादाबाद बने। अमृत जैन अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अलीगढ़ बने। अमरेंद्र सिंह एडीसीपी कानपुर पुलिस कमिश्नरेट। अमोल मुरकुट एडीसीपी पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ बने। सहारनपुर से खबर। नुक्कड़ में एलआईयू पुलिस के हेड कांस्टेबल की पिटाई। हेड कांस्टेबल दीपक के साथ हुई मारपीट की घटना। सिंथेटिक मिठाई बनाने की फैक्ट्री में गए थे हेड कांस्टेबल दीपक। सत्यापन जांच के लिए फैक्ट्री में गए थे हेड कांस्टेबल दीपक। फैक्ट्री में मालिक और लेबर ने बंधक बनाकर की मारपीट। हेड कांस्टेबल का फोन, सरकारी आईडी कार्ड भी छीना गया। सिंथेटिक मिठाई का गोरख धंधा करने वाले लोगों पर हमला। व्यक्ति जयपाल और उसके बेटे ने किया हमला। थाना नकोड़ क्षेत्रांतर्गत शंभूगढ़ गांव में एक मिठाई की फैक्ट्री थी। वहां पर एक एलआईयू के कांस्टेबल जांच में गए थे और कर्मचारी सत्यापन के लिए वहां पर वो गए थे कि कितने लोग इसमें जनपद के बाहर के कर्मचारी हैं, उनका सत्यापन करने के लिए। तो वहां पर जो फैक्ट्री के जो ओनर प्लस उनके जो बेटे, 2 व्यक्ति प्लस कुछ लोग वहां पर जो काम करने वाले, उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। उन्होंने बताया कि वो एलआईयू डिपार्टमेंट है, तब भी उनके साथ उन्होंने दुर्व्यवहार करके मारपीट भी की। इस संबंध में पुलिस द्वारा जो चोटिल कांस्टेबल है उसका मेडिकल करवाया गया और उनकी जो तहरीर पर
मुकदमा पंजीकृत किया है तथा इसमें 2 व्यक्ति जिन्होंने सबसे पहले इनके साथ मारपीट की थी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और आज उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। पीलीभीत से खबर, सरकार की योजनाओं से जुड़ी किताबें जलाई, नगर पालिका कर्मी ने सरकार की योजनाओं की किताबें जलाई। मिशन शक्ति और सरकारी योजनाओं की किताबें जलकर राख। महिला सुरक्षा अन्य योजनाओं से जुड़ी किताबें जलकर हुई नष्ट। किताबें जलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। नगर पालिका कर्मियों की लापरवाही पर उठ रहे सवाल। पीलीभीत नगर पालिका परिसर का ये पूरा मामला, ईओ ने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को किया सस्पेंड। नगर पालिका कर्मी ने सरकार की योजनाओं की किताबें जलाई। चंदौली से खबर है, महिलाओं के तांडव के आगे प्रशासन भी हुआ बौना। देसी शराब की दुकान को बंद करने के लिए महिलाओं का उत्पात। महिलाओं के आक्रोश को देख सेल्समैन भी मौके पर नहीं रुका। महिलाओं ने दुकान में रखी शराब को सड़क पर फेंका। लाखों की शराब पानी की तरह सड़क पर बहाई। महिलाओं के आक्रोश को देख सेल्समैन भी मौके पर नहीं रुका। महिलाओं ने दुकान में रखी शराब को सड़क पर फेंका। शराबियों के उत्पात से महिलाओं ने आपा खोया। प्रशासन ने दुकान बंद कराने का दिया आश्वासन। देशी शराब की दुकान को बंद करने के लिए महिलाओं ने उत्पात मचाया। महिलाओं के आक्रोश देख सेल्समैन भी वहां से भागा। महिलाओं ने दुकान में रखी शराब को सड़क पर फेंका। दुकान हटाने को लेकर महिलाएं कर चुकी थी प्रदर्शन। लाठी डंडे से लैस होकर पहुंची थी शराब की दुकान पर। लाठी डंडे से लैस होकर पहुंची थी। सूचना के बाद कई गाड़ियों से पहुंचे प्रशासन। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अश्विनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाचार। अश्विनी, अगर बात की जाए तो महिलाओं ने आज ठेका बंद कराने के लिए उत्पात मचाया है। बताना चाहेंगे कि ये सदर कोतवाली क्षेत्र के नसीबपुर गांव का मामला है, जहां शराब ठेके से वहां की महिलाएं बहुत दिनों से परेशान थी और शराबियों के उत्पाद के कारण कई बार प्रदर्शन करके उस दुकान को बंद कराना चाहा, लेकिन जब प्रशासन उनकी बातों को नहीं सुना तो
आज उनका इस कदर आक्रोश देखने को मिला कि वो लाठी डंडों से लैस होकर वो घर से निकली थी और उनका पूरा मूड था कि आज आर पार की लड़ाई लड़नी है, जिसको लेकर के उनके आक्रोश को देखते हुए सेल्समैन भी दुकान छोड़कर फरार हो गया और महिलाओं ने जमकर उत्पात मचाया और रखी गई अंदर दुकान में शराब, सारे शराब को बाहर सड़क पर फेंक दिया और पानी की तरह शराब बहता रहा और मदिरा प्रेमी भी अगल बगल देखते रहे, लेकिन किसी को इन महिलाओं के आक्रोश के आगे हिम्मत नहीं जुटा पाया कोई भी कि जा करके शराब की एक भी शीशी छू दे और पैर से कुचल करके सारे शराब को पानी की तरफ बहा दिया। इतना आक्रोश था महिलाओं में आज कि प्रशासन भी कई गाड़ियों से पहुंची, लेकिन महिलाओं के इस तांडव के आगे प्रशासन भी बौना साबित हुई और वहाँ आबकारी निरीक्षक थाने की कई गाड़ियों की पुलिस पहुंची थी। तब जाकर के 1 महीने के अंदर उस शराब की दुकान को बंद करने का आश्वासन दिया गया, तब जाकर के महिलाओं ने अपने इस आंदोलन को रोका। महिलाओं का आरोप है कि ये शराब पीने के बाद उनके घर के लोग जाकर के घर में मारपीट करते हैं, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती है, पैसे जमा कराते हैं और शराब में पूरा गंवा देते हैं और आए दिन वहाँ मारपीट झगड़ा होता है, जिसको देख करके महिलाएं परेशान थी। इन शराबियों के उत्पाद से आजिज होकर के आज इस तरह का उनको कदम उठाना पड़ा। जी विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लाठी डंडे से लैस होकर पहुंची थी शराब की दुकानें पर महिलाएं। कासगंज से खबर है, पुलिस और गौकशों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान 2 गौकशों के पैर में लगी गोली, 3 गौकश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हुए। पुलिस ने गौकशी करने के उपकरण किए बरामद। देखिए, आज हमारी टीम को एक इनपुट मिला था जिसमें पता चला था कि थाना सहावर के फरीदपुर जंगल में कुछ लोग एक बैल को लेकर जा रहे हैं और हो सकता है कि वो उसे काटने का प्रयास करें। इस इनपुट पर थाना स्थानीय की पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम के द्वारा यह मौके पर आकर देखा गया तो कुछ लोग 2 बैलों को काटने का प्रयास कर रहे थे। जब उनके पास पुलिस टीम उस ओर बढ़ने लगी तो उसमें से कुछ लोगों ने जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में 2 लोगों को गोली लगी है और उसमें से 3 लोग फरार हो गए हैं। घायलों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है जहां पर उनका इलाज चल रहा है। और अगली खबर आपको बता रहे हैं हरदोई से, जहां पर पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। नवजात शिशुओं की तस्करी करने वाला गिरोह का भांडाफोड़, अंतर जनपदीय आरोपी गिरफ्तार। चोरी किए हुए बच्चों को 5 लाख में बेचने का करते थे कार्य। तेलंगाना आंध्र प्रदेश पुलिस के सहयोग से मिली सफलता। पुलिस ने सीतापुर के अभय कोलखनू से किया गिरफ्तार। उमाशंकर व दिल्ली से सोनिया को किया गिरफ्तार। पठान मुमताज विकोल बिजली मुंडवाती शारदा फरार। गिरोह बनाकर आरोपी घटना को देते थे अंजाम।
छोटे बच्चों को बहला फुसला कर उठाने का आरोपी करते थे कार्य। चॉकलेट फोन दिखाने के बहाने उठाने का आरोपी करते थे कार्य। एसपी के निर्देश पर तेलंगाना आंध्र प्रदेश को टीम हुई थी रवाना। हरदोई पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नवजात शिशुओं की तस्करी करने वाला गिरोह का भांडाफोड़। अंतरजनपदीय आरोपी गिरफ्तार। जैसा कि आपको पता है कि अतरौली से एक गांव गौरीकला गांव से 3 वर्षीय बच्चा गायब हो गया था 21 फरवरी को। तो उसमें पूरी टीम हमारी प्रयासरत हुई। पहले हम लोगों ने डॉग स्क्वाड को बुलाया था दूसरे जनपद से। पूरा सर्च ऑपरेशन चलाया गया था 2 किलोमीटर की रेडियस में, लेकिन बच्चा हमको नहीं मिला था। तमाम फुटेज भी हम लोगों ने देखे थे। उसके पश्चात इस टीम स्पेशल रिकवरी के लिए हम लोगों ने स्पेशल टीम का गठन किया था एसपी पूर्वी साहब के नेतृत्व में। तो आसपास के जनपदों में भी उन्होंने चेक किया कहीं बच्चे कोई गायब तो नहीं है। तो पता चला कि सीतापुर से भी इसी तरह लगभग 3 वर्षीय 2 बच्चे गायब थे। एक विस्वा थाना क्षेत्र से, दूसरा अटरिया थाना क्षेत्र से। तो जब तीनों घटनाओं को हमने देखा तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य प्रकाश में आए। उनके आधार पर हम लोगों ने 2 लोगों से पूछताछ की। दोनों सीतापुर के रहने वाले अभय वर्मा और उमाशंकर। ये दोनों एक प्राइवेट हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। इनसे पूछताछ की तो उन्होंने पूछताछ में ये बताया कि इन्होंने 3 बच्चे चोरी किए हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पास कर उन्नाव जिले के 3 बहनों ने केवल अपने परिवार का नाम रोशन किया, बल्कि अपने दिवंगत पिता के अधूरे सपने को भी साकार किया है। पर जिन्होंने अपनी खुशी को साझा किया, सोनभद्र जिले की एक किसान की 3 बेटियों ने भी इसी परीक्षा में सफलता हासिल कर अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उन्नाव जिले के हसनगंज तहसील के सदरपुर गाँव निवासी कल्पना और उनकी 2 छोटी बहनें अर्चना और सुलोचना ने होली के दिन जारी हुई सिपाही आरक्षी भर्ती परीक्षा की चयन सूची में अपनी जगह बनाई। मन में दृढ़ इच्छा हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं हो सकता। कौन कहता है आसमां पर छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो जोर से उछालो यारो। ऐसी ही 3 सगी बहनों की एक सच्ची कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर बड़ी बहन ने पिता के न रहने पर परिवार की जिम्मेदारी खुद उठाई, दिन में होमगार्ड की नौकरी की और रात में यूपी पुलिस में सिपाही की तैयारी करते हुए सफलता हासिल कर ली। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम तीनों बहनों का सिलेक्शन हुआ है। मैंने बहुत सारे स्ट्रगल करे हैं क्योंकि मेरे पापा 2017 में मृत्यु हो गई थी मेरे पापा की। उसके बाद मेरी दीदी ने हम लोगों को पढ़ाया है। आज हम लोग सिलेक्ट हुए हैं यूपी पुलिस में। हम लोगों को बहुत खुशी है, मेरी मम्मी को भी। तैयारी का शेड्यूल मेरा ये था क्योंकि हम लोग घर से आके यहाँ उन्नाव में मेरी दीदी किराए के मकान लेके यहाँ पे रहने लगे थे। तो हम लोगों ने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी। मॉर्निंग में 8 बजे से रात के 8 बजे तक हम लोग वहाँ पे रहते थे, पढ़ाई करते थे। मुझे मेरे पापा का सपना था और मेरी मम्मी का भी सपना था कि कुछ बने लड़कियाँ। सिलेक्शन बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मेरी मम्मी को, मेरी दीदी को, तीनों लोगों को। मेरा इंटर होने के बाद दीदी ने मुझे अपने पास बुला लिया था पढ़ने के लिए। लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी। उसके बाद सुंदरपुर, ग्राम सुंदरपुर। पापा कहते थे पुलिस बनाएंगे सब तीनों लोगों को, लेकिन उनका बड़ा और सपना था आगे जाने के लिए। दीदी पापा की जगह मेरे तहसील पर भर्ती हुई थी। दीदी ने पढ़ाया लिखाया है। मम्मी भी साथ, मम्मी का भी बहुत योगदान रहा है। आपको बताते चले, उन्नाव जिले के हसनगंज तहसील के सुंदरपुर गांव की रहने वाली कल्पना के पिता का देहांत 2017 में हो गया था। पिता रविंद्र कुमार होमगार्ड की नौकरी करते थे। पिता की मृत्यु के बाद परिवार की जिम्मेदारी उठाने वाला कोई भी व्यक्ति न होने पर परिवार की पूरी जिम्मेदारी कल्पना के कंधों पर आ गई और कल्पना ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और 2018 में मृतक आश्रित कोटे से होमगार्ड की नौकरी प्राप्त की। तो मेरा संघर्ष ये रहा कि मेरे पापा 2017 में एक्सपायर हो गए थे बीमारी से। पापा मेरे होमगार्ड में थे। पापा की जगह हम 2018 में मृतक आश्रित पे भर्ती हुए थे। फिर हमने सोचा कि अपने बहनों को, जहाँ मैं ड्यूटी करती हूँ और वहाँ उन्नाव में सिविल लाइन पड़ता है, सिविल लाइन में हम किराए पे कमरे पर रहते हैं और बहनों को, दोनों बहनों को और भाई को और मम्मी को अपने साथ में रखा। और बहन का नाम एक का अर्चना, एक सुलोचना, मेरा नाम कल्पना है, भाई का नाम कार्तिक है। मतलब कि दिन में ड्यूटी भी करते थे और उससे ड्यूटी के बाद भी मतलब कि टाइम मिलता था जब रूम पे आते थे। 8 घंटे की ड्यूटी मेरी होती थी। वो 8 घंटे के बाद हमको जो टाइम मिलता था रूम पे आते थे, काम भी करते थोड़ा बहुत और पढ़ाई भी करते थे।
रात को। तीनों लोग सिलेक्शन हो गए, हमें बहुत अच्छा लगा कि मतलब कि हम लोग आगे बढ़ेंगे। उन्नाव मुख्यालय पर कार्यरत रहते हुए अपनी मां और छोटे भाई सहित दोनों बहनों को गांव से बुलाकर सिविल लाइन उन्नाव में एक किराए के मकान में रहने लगी। कल्पना अपनी 2 सगी छोटी बहन अर्चना और सुलोचना के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती की तैयारी भी करने लगी। मन में दृढ़ निश्चय के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती की परीक्षा में बैठी और फिर सफलता हासिल कर ली। मेरे पति के न रहने पे सन 2017 में उनकी बीमारी से देहांत हो गया था। उनकी जगह पे हमने बेटी हमारी को नौकरी मिली थी, होम गार्ड में थे, और हमने भी अपने बेटियों के साथ संघर्ष किया और हमारी बेटियों भी बहुत संघर्ष किए। और जिसका पति न रहे, जिसका पापा न रहे, कितने बड़ी कठिनाइयाँ झेल के हम यहाँ किराए का मकान ले करके, कमरा ले करके यहाँ पे हमारे बच्चे ने पढ़ाई किया और साथ साथ हम भी संघर्ष करते रहे। और आज हमारे बच्चों को उत्तर प्रदेश पुलिस मतलब सिलेक्शन हुआ और हमें खुशी हुई। और मेरा भी सपना था कि हमारे पति वर्दी पहने थे, हमने अपनी बेटियों की भी वर्दी पहनने का हमारा सपना था और हमें बहुत खुशी हुई जो हमारी बेटियों को सिलेक्शन हो गया पुलिस में। असमय पिता की मृत्यु के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी न होने की तैयारी करने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन मां ने तीनों बहनों का हौसला बनाए रखा और हर संभव मदद करती रही, जिसने ऐसी सफलता दिलाई जो सुनहरे अक्षरों में लिख गई। के न्यूज के लिए उन्नाव से अंकुर सिंह की रिपोर्ट। कौशाम्बी जिले के संदीपन घाट थाना क्षेत्र के गंसारी गांव में गोली चलने की घटना सामने आई है, जिसमें श्रीमती नाम की महिला के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने घायल महिला को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां से उसे प्रयागराज रेफर कर दिया गया। यह वारदात पुरानी रंजिश से जुड़ी बताई जा रही है। ग्राम गंसरी थाना संदीपन घाट निवासी श्रीमती पत्नी कन्ना सरोज को देर रात लगभग 2 बजे पैर में गोली मारने की सूचना प्राप्त हुई। उन्हें जनपद चिकित्सालय भेजा गया। वहां से बेहतर इलाज के लिए SRN प्रयागराज भेजा गया है। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा आरोपित 2 लोगों को पकड़कर उनसे पूछताछ की जा रही है। सर, हमारे भैया को गोली मार दिया गया है और हम लोग यहाँ से लमसम 2 बीघे के फैले रहते हैं। जो है तो हमारी मम्मी गई, हमको जगाए तो आए, घटनास्थल पे देखे कि मतलब गोली लगी हुई है, फिर ले गए अस्पताल। फिर इसको सूचना दिया, मौके पर पुलिस आ गई। क्या कोई रंजिश या फिर? रंजिश वही कछार की थी सर। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम जयकरण। किस गांव का मामला है भाई? गंसरी। मथुरा के महावन तहसील में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक ओर SDM आदेश कुमार के नेतृत्व में तहसील दिवस पर चल रहा था, वहीं दूसरी ओर लेखपाल और उनके सहयोगी किसानों से अवैध वसूली कर रहे थे। जानकारी के अनुसार लेखपाल बबलू सैनी ने किसानों से खसरा खेत के पेपर बनाने के नाम पर एक अनाधिकृत व्यक्ति को अवैध रूप से रिश्वत लेने के लिए नियुक्त किया था। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। गाजियाबाद के थाना सेनी गेट पर पुलिस ने होली के त्यौहार पर गौमांस का आरोप लगाते हुए दंगे का षड्यंत्र रचने वाले 2 आरोपियों को योगेश और शिवम को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं
षड्यंत्र रचने के 3 आरोपी अभी फरार हैं, जिन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम जुट गई है। डीसीपी सिटी राजेश कुमार ने बताया कि होली से एक दिन पूर्व रात के समय पुलिस को सूचना मिली थी कि लोहिया नगर स्थित एक गौशाला में मांस के अवशेष पड़े हैं। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंची और मांस को जांच के लिए भेजा। उन्होंने बताया कि अरुण भारद्वाज से गौशाला खाली कराने के लिए छाया ने अपने साथियों के साथ मिलकर पूरा षड्यंत्र रचा था। ये 12 मार्च की घटना है। थाना सियानी के लोहिया नगर में एक गौशाला है, उसमें कुछ मांस के टुकड़े मिले थे। बाद में उसमें पुलिस को सूचना दी गई थी कि यहाँ पे गोकशी हुई है। जब प्रारंभिक छानबीन की गई तो पता लगा वहाँ पे जैसे उस मांस को कहीं से ले आके डाला गया हो और किसी को फंसाने की योजना हो, उद्देश्य हो। उसकी जब गहराई से जांच पड़ताल की गई तो उसमें पाया गया कि उसमें 2 गौशालाएं हैं जो अगल बगल में है, उनकी आपस में दुश्मनी चल रही है, झगड़ा चल रहा है। तो दूसरे गौशाला वाले ने षड्यंत्र के तहत 5 लोगों ने मिलकर इसमें बाजार से भैंस का मीट खरीदा और ले आके वहां फैला दिया, ताकि इसमें फिर हंगामा होगा और इसके खिलाफ FIR लिख जाएगी, कार्रवाई हो जाएगी और हमारा फिर धीरे से भाग जाएगा, तो इस गौशाला पे हमारा कब्जा हो जाएगा। ये पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश पुलिस ने किया है। 2 इसमें जो षड्यंत्रकारी थे, जो आरोपी थे, जिन्होंने पूरे घटना को अंजाम दिया है, उनको गिरफ्तार किया गया है। 3 नाम और इसमें आए हैं जिनके गिरफ्तारी के प्रयास हो रहे हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक निर्दोष व्यक्ति को फंसाने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा गया है और होली के एक दिन पहले पूरी इस घटना को सनसनी फैलाने के उद्देश्य से, धार्मिक उन्माद फैलाने के उद्देश्य से घटना को अंजाम दिया गया। खबर कानपुर से है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने मुगल शासक औरंगजेब का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की जा रही है, जिससे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनका कहना था कि औरंगजेब को महान बताने वालों के विरोध किया जाएगा, जबकि वीर योद्धा जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप के सम्मान दिया जाना चाहिए। तरीके से वर्तमान में कानपुर का और पूरे भारत का माहौल चल रहा है, जहां पर एक वर्ग उन आतंकी, उन आतताइयों को महान बताने का काम कर रहे हैं। जिन आतंकी आतताइयों ने इस भारत का मान भंग किया, इस भारत को लूटने का काम किया, भारत में एक तरीके से कत्लेआम किया और भारत की इन बहन बेटियों के साथ में खिलवाड़ करने का काम किया। उन जैसे आक्रांताओं को महान बताने वालों के खिलाफ यहाँ प्रदर्शन किया गया है और औरंगजेब का यहाँ पर पुतला फूंका गया है और साथ में पृथ्वीराज चौहान जी का माल्यार्पण कर इस देश के युवाओं को बताया गया है कि इस देश के जो असली हीरो हैं, जो नायक हैं, तो पृथ्वीराज चौहान है। आतंकी आतताइयों को इस देश में कहीं जगह नहीं है और एक तरीके से चेतावनी भी किया गया है कि इस देश का युवा और इस देश का हिंदू आज जग चुका है। कानपुर के पौष इलाके विकास नगर में एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां एक पालतू जर्मन शेफर्ड ने अपनी ही बुजुर्ग मालकिन को नोच कर मार डाला, जिससे कुत्ते को वह अपने बच्चे की तरह पाल रही थी, वही उनकी मौत का कारण बन गया। घटना रविवार को उस समय हुई जब 80 वर्षीय मोहिनी देवी रोज की तरह अपने घर के आंगन में थी। परिवार के बाकी सदस्य अपने अपने कमरों में। अचानक कुत्ता हिंसक हो उठा और महिला पर झपट पड़ा। पहले तो घर वालों को लगा कि कुत्ता किसी बाहरी व्यक्ति को भौंक रहा है, लेकिन जब उन्होंने बुजुर्ग महिला को चीख सुनी तो वह बाहर आए और लेकिन तब तक बुजुर्ग महिला के शरीर लहूलुहान हो चुका था।
देखिए, विकास नगर क्षेत्र में 264A मकान नंबर पे हमारे यहाँ मोहिनी त्रिवेदी जी 80 वर्ष की है जिनकी, वो घर पर बैठी हुई थी। उसी समय उनके घर में जो उनका जो डॉग पला हुआ था जर्मन शेफर्ड, अचानक आक्रोशित होकर उसने हमला कर दिया, जिससे गंभीर उनको चोटें आई। उसने पूरा पेट फाड़ दिया उनका और कमर के पास का हिस्सा फाड़ दिया और उनकी एक तरीके से दर्दनाक हादसा कहिए या इसमें उनकी जान चली गई। एटा में गौ तस्करी के आरोपियों से पुलिस की हुई मुठभेड़ में एक बड़ी कार्रवाई हुई। पुलिस ने सूचना मिलने के बाद गौ तस्करों को पीछा किया तो गौ तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। फायर करते हुए वह भागने लगे, लेकिन पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 गौ तस्करों के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने एक तस्कर को मौके से गिरफ्तार किया, जबकि 3 अन्य तस्कर भागने में सफल हो गए। देखिए, इस समय जो है पूरे जनपद स्तर पे जो है गौकर्ष एवं पशु तस्करों के विरुद्ध जो है अभियान चलाया जा रहा है। उसके तहत रात में जो है अलीगढ़ पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग जो है किला रोड के जंगल जो है गौकर्षी कर रहे हैं, जिस यहाँ पे जो है पूरे अलीगढ़ थाना की फोर्स जो है वहाँ मौके पर पहुँची, तो वहाँ पर गौकर्षी करते हुए जो है देखे गए और जब पुलिस पार्टी ने ललकारा तो ये सब भागते हुए जो है पुलिस पार्टी पर एक फायर किया। आत्मरक्षा पुलिस को भी गोली चलानी पड़ी, जिसमें से 2 गौकश जो है जिन्हें जो है पैर में जो है गोली लगी हुई है। यूपी के बुलंदशहर में स्वच्छता अभियान के उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला सभासद से समाजवादी पार्टी के पूर्व पालिका चेयरमैन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिया गया चरखा छीन लिया। महिला सभासद की गैर मौजूदगी में चेयरमैन ने यह चरखा मंगवाया और उसे लौटाने से इनकार कर दिया। जब महिला सभासद ने चरखा वापस मांगा तो चेयरमैन ने गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी। मेंबर नहीं है जी, हो मेंबर जी बन के रहो। मैं सभासद रूम खान कानपुर बुलंदशहर से, नगर पंचायत कानपुर से। मैं सन 2017 में इलेक्शन जीती माशाल्लाह सभासद का। तो फिर हमारे यहाँ वार्ड स्वच्छता अभियान चला वार्डों में, तो मेरा वार्ड नंबर 1 आया। तो योगी जी ने मुझे बुलाया लखनऊ सम्मानित करने के लिए, और वहाँ उन्होंने बहुत अच्छा सम्मान किया सबका। और ईओ साहब भी गए हमारे, नवीन कुमार जी, मुस्तफ़ा कमाल जी गए हमारे चेयरमैन साहब, उनको भी पुरस्कृत किया। उनको गांधी जी की वो दी छोटी छोटी मूर्तियाँ दी, गांधी जी की सम्मानित किया। मुझे चरखा दिया, हमारे वार्ड को चरखा दिया उन्होंने। वार्ड नंबर 8 है मेरा, कोट वार्ड था, और मुझे सम्मानित किया चरखे से। वो हम लेकर आ गए। वो चरखा कुछ दिन मेरे पास रहा, मैंने बड़े सम्मान के साथ रखा। सम्मानित लोगों ने दिया था मुझे, योगी जी ने दिया था, कैबिनेट मंत्री जी थे, सब थे वहाँ उपस्थित, सब ने बहुत सम्मान किया, उन्होंने दिया। मैंने बड़े सम्मान के साथ, प्यार के साथ उसको रखा हुआ था अपने पास, उनका गिफ्ट। अब ये मुस्तफ़ा कमाल जी ने वो मेरे पास से मंगा लिया कि मुझे 2-4 दिन के लिए दे दीजिए, मुझे दिखाना है किसी को। मैंने दे दिया। अब मैं उनसे मांगती हूँ, 5 साल हो गए, बहुत प्यार से इज्जत से भाई जी करके, कि भाई जी मुझे चरखा दे दीजिए, मुझे सम्मानित किया था, मैं अपने पास रखती हूँ, उसे बहुत संभाल के रखती हूँ। तो वो गालियाँ देते हैं, मानती हूँ। और अब तो इतनी हद कर दी उन्होंने, इतनी अभद्र भाषा बोली, अश्लील बातें बोली और धमकी दी मुझे मारने की। महाराष्ट्र में हिंदू संगठनों द्वारा औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग के भाजपा प्रवक्ता और देवरिया सदर विधायक डॉक्टर चंद्रमणि त्रिपाठी ने कहा कि कोई भी भारत भूमि पर औरंगजेब से जुड़ी कोई निशानी नहीं देखना चाहता। उन्होंने औरंगजेब को क्रूर और बर्बर बताते हुए कहा कि वह वीर शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज से नहीं लड़ सका।
देखिए, औरंगज़ेब एक ऐसा चरित्र रहा है जिसको भारत में कोई भी भारत की भूमि को प्यार करने वाला व्यक्ति उसके किसी भी स्मृति से जुड़ी चीज़ों को याद नहीं करना चाहेगा, उसकी किसी भी पहचान को याद नहीं करना चाहेगा। ये अलग बात है कि औरंगज़ेब की जो बर्बरता रही है, उसकी जो निशंसता रही है, उसकी जो कायरता रही है और उसकी जो लोगों के प्रति अत्याचार रहा है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इनाम देते हुए बहुत सारे शहरों के नाम औरंगज़ेब के नाम पे कर दिए, बहुत सारी सड़कों का नाम कांग्रेस पार्टी ने औरंगज़ेब के नाम पर किया। अब संगठन इस बात की मांग उठा रहे हैं कि औरंगज़ेब की निशानी मिटाई जाए, तो ये बात सही है कि उसकी निशानी हम सबको अखरती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी जो फिल्म आई है छावा, फिल्म में 3 घंटे की फिल्म में बहुत कुछ दिखाया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी उस फिल्म में दिखाया गया कि औरंगज़ेब ने किस प्रकार से बर्बरता की है, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे उसने जो निशंसता की, जो क्रूरता की है। मुझे नहीं लगता कि इस माटी से प्यार करने वाला कोई भी व्यक्ति औरंगज़ेब की किसी भी निशानी को हिंदुस्तान के भीतर देखना चाहेगा। तो ऐसी किसी भी निशानी को मुझे नहीं लगता कि भारत में होना चाहिए। सड़क पर पहुंचने के बाद गौवंशों को मौत के मुंह में सामने से बचाने के यूपी सरकार ने बड़ा शुरुआत की है। अब सड़कों के आसपास आबाद गांव के गौवंशों के गले पर रेडियम बेल्ट बांधी जाएगी। इसकी शुरुआत राजमार्गों सहित अन्य संवेदनशील सड़कों के आसपास गांव से होगी। गायों की सुरक्षा को लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार एक नई पहल कर रही है। ऐसे में बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह जी हमारे साथ में। किस तरीके की सुरक्षा को लेकर के आप लोग जो है ये एक पट्टी बांध करके कैसी सुरक्षा को देख रहे हैं? अधिकांश सड़कों पर दुर्घटनाएं गायों के टकराने से होती थी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर हमने ये अभियान चलाया है। आज गोसाईगंज लखनऊ से इसको हमने शुरू किया है और इसमें जो हाईवे के किनारे गाँव बसे हैं उनकी गायें रात में खुलकर सड़क पर आ जाती हैं। तो आज सबसे पहले जो गांव में गाय लोग पालते हैं उनको कर रहे हैं। हाईवे के किनारे, फिर एक्सप्रेस वे और रोड के किनारे बसे गांव संपूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रथम नंबर पर पहले इन्हें करेंगे, फिर निराश्रित गौवंश को भी लेंगे। जैसे कि सड़कों पर जो है बैल आ जाते हैं, जो सांड कहते हैं इनको, वो भी आ जाते हैं, आवारा भैंसें भी आ जाती हैं, उन पर भी अभियान लागू रहेगा? अभी तो मात्र गौवंश पर ले रहे हैं, इसके बाद सभी पर चिंता करेंगे, क्योंकि कोई भी पशु टकराकर मरे नहीं और व्यक्ति भी टकराकर ना मरे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ में मंत्री धर्मपाल सिंह। किस तरीके से अभियान चलाया है वो हम दिखाना चाहेंगे तस्वीरें, कैसे कि इस अभियान में आप देखिए सभी ये जो गाय है, इस गाय के आप देखेंगे किस तरीके यहाँ पर जो है इसके पट्टी बांधी गई है और इससे ये रेडियम पट्टी है। इस रेडियम पट्टी से की वजह से जो है जब कभी लाइट इस पर पड़ेगी तो काफ़ी तेज चमकती आएगी, दूर से ही चमकेगी कि कोई हादसा ना हो सके। बहुत देखा गया है कि रास्तों में अक्सर जो है ऐसे हादसे जो है वो होते हैं जिसकी वजह से जंगली कह सकते हैं कि ये जानवर जो हैं, जो पशु हैं, वो सब जो है सड़कों पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हादसे, ये ऐसे हादसे हो जाते हैं। सड़कों पर आदमी भी जोखिम होता है और इसके साथ साथ जो जानवर हैं वो भी जोखिम में आ जाते हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा चोट खा जाते हैं। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार एक बड़ी पहल की है और ये जो जितने भी सड़कों यानी कि हाईवे के आसपास जो गांव बसे हैं उन गांवों पर से शुरुआत की गई है और ये शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में की जाएगी कि जो भी गाय हैं, जो जानवर हैं, जो सड़कों पर आ जाते हैं, जो हाईवे के किनारे हैं, उनको पूरी सुरक्षित करने के लिए ये अभियान जो है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार चला रही है। ऐसे में आज गोसाईगंज से इसकी शुरुआत जो है वो कर दी गई है। कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ में संदीप मिश्रा, के न्यूज़, लखनऊ। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 286 दिन के अंतरिक्ष मिशन के बाद धरती पर सकुशल लौट आई हैं। उनकी वापसी पर अमरोहा के युवा चित्रकार जोहेब खान ने एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने दीवार पर कोयले से 6 फीट लंबा चित्र बनाकर सुनीता विलियम्स का सम्मान किया। इस चित्र पर लिखा था कि वेलकम बैक सुनीता विलियम्स।
मोगा जिले में नशा तस्करों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ मोगा पुलिस ने सर्च अभियान चलाया। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के तहत यह अभियान युद्ध स्तर पर नशा विरोधी मुहिम के तहत चलाया गया। बता दें कि उन्होंने जनता से अपील की है कि नशा तस्करी की सूचना पुलिस को दे और चेतावनी के नशे के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मानयोग SSP श्री अजय गांधी मोगा जी के दिशा निर्देश हेठ एक कासो ऑपरेशन जिहड़ा सारे जिले मोगे च कीता गया, जिहदे विच करीब 250 मुलाजमां ने हिस्सा लिया। जिहड़े भी ड्रग के हॉटस्पॉट है उत्थे चैकिंग की गई सारे जिले मोगा च ते चैकिंग चल भी रही है। तो जल्दी तो जल्दी जोड़े भी जिन्हों तो जो भी बरामदी करी जाऊगी उन्होंने खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाऊगी, तां जो कोई नशियां के खिलाफ कोई भी जिहड़ा नशा बेचण वाला इत्थे असीं मोगा जिले विच रहण नहीं देना ते उन्हां दे खिलाफ कार्रवाई की जाऊगी। और इसी बीच लखनऊ से खबर आ रही, खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। लखनऊ विभूतिखंड थाने में वकील और पुलिस के बीच मारपीट का मामला। सेंट्रल बार के उपाध्यक्ष प्रदीप सिंह ने लेटर किया जारी। कार्यकारिणी को विश्वास में लिए बिना प्रस्ताव नहीं किया जाए। कुछ तथ्यों पर कार्यकारिणी सदस्यों को आपत्ति। प्रदीप सिंह। लखनऊ से खबर, विभूतिखंड थाने में वकील पुलिस के बीच मारपीट का मामला। सेंट्रल बार के उपाध्यक्ष प्रदीप सिंह ने लेटर किया जारी। कार्यकारिणी को विश्वास में लिए बिना कोई प्रस्ताव नहीं पारित किया जाएगा। कुछ तथ्यों पर कार्यकारिणी सदस्यों को आपत्ति। लखनऊ से खबर, विभिन्न थाने में पुलिस और बीच विवाद मामला। सेंट्रल बार के उपाध्यक्ष प्रदीप सिंह ने लेटर किया जारी। कार्यकारिणी को विश्वास में लिए बिना नहीं होगा प्रस्ताव पारित। कुछ तथ्यों पर कार्यकारिणी सदस्यों को आपत्ति। प्रदीप सिंह। कुछ तथ्यों पर कार्यकारिणी सदस्यों को आपत्ति। हम पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्य असहमत हैं। उक्त प्रस्ताव को खंडित समझा जाए। कल जो प्रस्ताव पास हुआ उस पर जताई असहमति। लखनऊ से खबर, विभूतिखंड थाने में वकील पुलिस के बीच मारपीट का मामला। सेंट्रल बार के उपाध्यक्ष प्रदीप सिंह ने लेटर किया जारी।
कुछ तथ्यों पर कार्यकारिणी सदस्यों को आपत्ति प्रदीप से। हम पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्य असहमत। तो फिलहाल देश की बात में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।